हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एक और अंक आपके लिए जीएस का ये सेट 50 प्रश्नों का एमसीक्यू फॉर्मेट में सभी टॉपिक से विषयों से छन छन कर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सेट तैयार किया जा रहा है खास करके बिहार पुलिस के जो जीएस क्वेश्चंस आते हैं उनको छान कर निकाला गया है, चुन चुन कर निकाला जा रहा है। दोस्त, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यह प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे मिलेंगे जो पूछे जा चुके हैं, और नया जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ सेट किए गए हैं। तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न है मरकरी है। मरकरी कहने का मतलब है पारा। मरकरी कहने का मतलब है पारा। तो क्वेश्चन पारा ना पूछ के मरकरी पूछ दे और धरफर में आप गलत कर दें तो ध्यान देना है, मरकरी पारा को भी बोला जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे कहता है क्या है, ठोस धातु नहीं है, द्रव अधातु नहीं है, ठोस अधातु नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव धातु। मरकरी जो होता है वो द्रव धातु होता है, जबकि द्रव अधातु की बात करें तो ब्रोमीन होता है। ठीक है, ब्रोमीन की बात करें तो यह अधातु है, लेकिन यह भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी जो पारा है यह द्रव है लेकिन धातु है, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। आगे देखें दूसरा, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था, ये बताना है। शिवाजी के द्वारा जो जीता गया किला था उसका नाम बताना है सबसे पहले। तो सबसे पहला जो किला जीता था वह तोरण का किला था। शिवाजी ने इसे जीता था कब? 1646 ईस्वी में। 1646 ईस्वी में तोरण का पहला किला जीता था, शिवाजी के द्वारा जीता गया था। रायगढ़ में वह राजधानी बनाया था, कह सकते हैं रायगढ़ में। और वह अपना जो राज्याभिषेक भी किया था, कहाँ? राज्याभिषेक राजगीर में ही किया था, राजगीर में ही राज्याभिषेक किया था। उसके बाद आगे देखेंगे तीसरा नंबर सवाल, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? विजयनगर की स्थापना की अगर बात करें, विजयनगर स्थापना की बात करें तो यह 1336 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। किस वंश का यहाँ स्थापना किया गया था? किस वंश की स्थापना की गई थी? तो वो वंश था संगम वंश। ये भी याद रखें, संगम वंश। एक एक चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और संगम वंश के जो संस्थापक थे, दो भाई थे, एक हरिहर था, हरिहर, और एक कौन था? बुक्का नाम का भाई। दोनों भाई था हरिहर और बुक्का, जो कि संगम वंश की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। कहाँ? विजयनगर में। और साम्राज्य की स्थापना करके वहाँ पे शासन किया था। तो विजयनगर की राजधानी जो थी उस समय हम्पी था। क्या था? हम्पी। इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी। और पुरावशेष कहाँ से मिला है? हम्पी से मिला है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो सारी चीजें बताए जा रहे हैं तथ्यों को, इसे भी आप नोट कर लें। चौथा नंबर सवाल, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उनका जो राजधानी था, राज्य की राजधानी, ये लाहौर था। याद रखना है, लाहौर राजधानी था। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इसे कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका अगर यह क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो यह तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछा जा रहा है तो ये न्यूरॉन हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई है ये, रचनात्मक कह सकते हैं, क्रियात्मक कह सकते हैं, और ये तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई कहलाती है। वार एंड पीस पुस्तक की इसने लिखी है। किसके द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है? तो यहां देख लें, आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? सुअर से फैलने वाली जो बीमारी है ये स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। कौन सी बीमारी? ये चार ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें। चारों ऑप्शंस में से स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है ये सुअर से होने वाली बीमारी है, और ये वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से फैलने वाला बीमारी होता है। ठीक है, वायरल डिजीज है ये स्वाइन फ्लू। और कौन सा वायरल है, कौन सा वायरस है? याद रखना है H1N1।
इसे जरूर याद रखें। कौन सा वायरस का नाम है H1N1, जिससे स्वाइन फ्लू फैलता है। आगे देखेंगे 8 नंबर, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। स्टेनलेस स्टील जब बनाया जाता है तो एक तो लोहा होता है, दूसरा कौन सी धातु होती है, निकेल होती है। क्रोमियम भी इसमें मिलाया जाता है, क्रोमियम और संक्षारण से बचने के लिए ये निकेल यूज किए जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के साथ निकेल, क्रोमियम, ये सारी चीजें मिलाई जाती है, तब मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। एलपीजी, जिसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, खाना बनाने के काम में आता है। घरेलू जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी भरा होता है और यह गंधहीन होता है। ध्यान देना है कि एलपीजी सिलेंडर जो होता है वो गंधहीन होता है, लेकिन जब इसे सिलेंडर में भरा जाता है तो इसमें एथिल मरकैप्टन नाम का एक पदार्थ मिला दिया जाता है, जिसके कारण इसमें गंध आता है। क्या आता है, गंध आता है, जिसके कारण जैसे अगर रिसाव हो तो इसे पता चल सके कि रिसाव हो रहा है, इसीलिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। बाकी अगर एलपीजी की बात करें तो ये गंधहीन होता है, इसीलिए। आगे देखें 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है, सुमेलित सही नहीं है। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले पीट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, तो पीट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ये तो सही है कथन, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ये भी सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये गलत है क्योंकि कर्जन का शासनकाल 1905 के आसपास था, ठीक है। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हुआ था ये कब हुआ था, 78 में, ठीक है, 1878 में। तो 1878 ईस्वी में लीटन का कार्यकाल था, तो ये गलत हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं बल्कि लीटन के समय में 1878 ईस्वी में, क्योंकि लीटन का जो शासनकाल था वो 1876 से 80 तक था और 80 से लेकर रिपन था। इलवर्ट बिल की अगर बात करें, रिपेन, तो ये सही है। तो आपका सी यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन के साथ ये जो यहाँ पे सुमेलित किया गया है ये गलत हो जाएगा और 1878 ईस्वी लीटन, इसको याद रखना है। अगला 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है। पहले रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों क्या होता था, अलग अलग रहता था, लेकिन साल 17-18 में 2017-18 में इसे शामिल कर लिया गया, यानी कि केंद्रीय बजट में ही रेल बजट होगा। याद रखना है, केंद्रीय बजट में ही, जैसे शिक्षा बजट होता है, एजुकेशन बजट जो होता है, स्वास्थ्य बजट होता है, उसी तरह से रेल बजट को भी शामिल कर लिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, BBI है, तो इसे नोट कर लें, याद रख लें। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, तो डॉक्टर R लॉयल हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। आगे देखें, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो ये थे शांति नारायण भटनागर, इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वराज नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे ये। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई थी। ये बताना है कि कब स्थापित की गई थी, तो यह सन था 1913 ईस्वी। कब हुआ था, 1913 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। कहाँ किया था, पटना, अनुशीलन समिति का शाखा। आगे, बिहार में 1937 में जो गठित हुआ था प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल, उसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। जब 1937 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय मंत्रिमंडल गठित हुआ था तो उसमें मोहम्मद यूनुस नेतृत्व किया था, लीड किए थे, ठीक है। आगे देखेंगे 16, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। विदेशी नागरिक, भारत रत्न अभी तक 2 विदेशी नागरिकों को मिला है, 2 विदेशी नागरिकों को अभी तक, याद रखना है इस चीज को, विदेशी नागरिक को मिला है। एक तो इसमें नेल्सन मंडेला है जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति
नेल्सन मंडेला को दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था, जो कि विदेशी हैं। एक और अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा नंबर है अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, गफ्फार खान को दिया गया था और सबसे पहले दिया गया था 1987 ईस्वी में। तो दो विदेशी नागरिक हैं, एक दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला 1990 में उन्हें दिया गया था, और सबसे पहले अब्दुल गफ्फार खान को 1987 ईस्वी में दिया गया था। तो इसको याद रखना है, विदेशी नागरिक जिसने भारत रत्न दिया गया, एक नेल्सन मंडेला, एक अब्दुल गफ्फार खान। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्यों की अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 5 होते हैं, और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2 वर्ष तक के लिए चुना जाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्षों तक होता है, और अस्थायी जो होता है वो हमेशा के लिए होता है। तो 5 अस्थायी सदस्यों में से जर्मनी जो है ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, चीन है, रूस है, और एक अमेरिका है। तो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिसे 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 1945 ईस्वी। कब? 24 अक्टूबर को। इसे भी आप याद रखें, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जो कि अस्थायी है, और अस्थायी की बात करें तो 10 है, जो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। 5 सदस्य यहाँ पे आप देख लिए, जर्मनी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं है। इन देशों में से कौन सा एक देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान से देखें, G7 की अगर हम बात कर ले तो G7 का गठन हुआ है विकसित देशों का, यह एक समूह है, विकसित देशों का समूह है, ठीक है, विकसित देशों का समूह है, जिसका स्थापना कर सकते हैं, स्थापना वर्ष कर सकते हैं 1975 ईस्वी था। इसमें से फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन। फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, और भी है जैसे कि कनाडा हो गया, अमेरिका भी हो जाएगा, अमेरिका भी G7 सदस्य है, ठीक है। 5 एक और जापान कह सकते हैं, जापान भी है, तो 6 हो गया। फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा, एक ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। इस तरह से जिस सदस्य का जो 7 समूह सदस्य है उनमें से स्पेन नहीं है। याद रखना इस चीज को, 2 2 4 4 3 7 सदस्य हैं, स्पेन सदस्य इसका नहीं है। आगे देखेंगे, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? विलेज ऑन व्हील्स, तो यह किया गया था 2006 ईस्वी में, इसे याद रखें। आगे 20 सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, ये पूछा जा रहा है, तो इसे समुद्र को माना जाता है। अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र को माना जाता है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। वस्तु का भार न्यूनतम कब होगा? जब उसको रखा जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुव पर जो होता है वहां क्या होता है? भार अधिक होता है। अगर वस्तु को पृथ्वी के ध्रुव पर रखा जाए तो वहां भार क्या होगा? अधिक होगा, लेकिन केंद्र पर कम होगा, न्यूनतम होगा। पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का सामान्य पीएच क्या है? शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, इसीलिए ये उदासीन है, ना तो ये अम्ल है ना तो ये क्षार की तरह कार्य करता है, ठीक है, व्यवहार करता है। आगे देखें, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज्मनामा जो है यह महाभारत का फारसी अनुवाद था। रज्मनामा बदायूनी के द्वारा रचित है। रज्मनामा ये फारसी अनुवाद किया गया महाभारत का बदायूनी के द्वारा। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसे रज्मनामा का नाम दिया गया था। देखिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? सुनहरा फरमान, ठीक है, तो ये 1632 ईस्वी में किया गया था। 1632 ईस्वी में
1632 ईस्वी में सुनहरा प्रमाण दिया गया था। गोलकुंडा के शासक के द्वारा, ठीक है, गोलकुंडा के शासक के द्वारा दिया गया था 1632 ईस्वी में सुनहरा प्रमाण, ये याद रखना है। आगे, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? शब्दों और खेल से संबंधित, जरूर याद रखें। टाई ब्रेकर की बात करें तो फुटबॉल भी इसका सही जवाब हो जाएगा और हॉकी हो जाएगा। इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। आगे देखें 27, कामायनी पुस्तक के रचयिता, पुस्तक और लेखक, बार बार हम कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचयिता हैं, लेखक हैं। आगे 28, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण नियम को फलीभूत करता है, इसी पे आधारित है, प्रथम नियम की हम बात कर रहे हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, अपरिमित होती है। तो उत्तल लेंस की अगर बात करें तो यह धनात्मक हो जाएगा, और अवतल लेंस की अगर बात करें तो यह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस में ऋणात्मक और उत्तल लेंस में धनात्मक, इसे याद रखें। आगे, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो वो फुफ्फुसीय शिरा हो जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाता है, शुद्ध रक्त को। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, पौधों के द्वारा लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया को आपको समझना होगा, इससे जो भी क्वेश्चंस एराइज होंगे उसे सॉल्व करना होगा। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? सबसे पहले आप ये जाने कि द्वैत शासन प्रणाली लागू किसने किया था? लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने कब किया था? तो ये 1765 ईस्वी में किया था, ठीक है। इलाहाबाद की संधि आप पढ़े होंगे, इलाहाबाद की संधि के द्वारा, ठीक है, इसे याद रखें। 1765 ईस्वी में लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और द्वैत शासन को हटाया था सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। 33, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। 34 नंबर सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जब हुआ था तो 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी। जर्मनी हारा था, ठीक है, और वर्साई की संधि में जर्मनी ने हस्ताक्षर किया था मित्र राष्ट्रों के साथ, मित्र राष्ट्रों के साथ, ठीक है। जर्मनी का सिग्नेचर हुआ था 1919 ईस्वी में, जिसे वर्साई की संधि भी कहा जाता है। ढेर सारी इसमें संधियां हुई थी। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, तो ये भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है। 36, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण से प्रेरित है, ठीक है, ये पुष्टि करता है। आगे, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा ये हम पढ़ा चुके हैं। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अपवर्तन का नियम भी हम बताए हैं, जैसे कि छड़ी का टेढ़ा दिखना पानी में, तो ये अपवर्तन का नियम है। तारे का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन का नियम है। आगे देखेंगे 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन समझना होगा आपको। कोयला का जलना, ठीक है, कोयला का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि पानी का भाप में बदलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये याद रखना है। आगे देखेंगे 39, गोताखोर गहरे समुद्र में जब जाते हैं तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित करते हैं? तो वह गैस होता है हीलियम। जब गोताखोर
समुद्र में जाते हैं तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को मिला लेते हैं। ठीक है, आगे 40, मूत्रालियों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है? मूत्रालियों यानी कि मूत्र, तो उसमें कौन सा गंध होता है? अमोनिया का गंध होता है, NH3 अमोनिया का गंध होता है, याद रखना है। आगे निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? ये याद रखने वाली चीजें हैं। ये जीनॉन गैस जो होती है इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत, बिहार को जानना है तो कहां वर्णन इसका मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, जो कि प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। आगे मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी पूछ रहा है। कर्नाट वंश जो कि मिथिला में था, उसकी राजधानी कहाँ है? तो यह सिमरावगढ़ है। राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़, कर्नाट वंश का। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। फर्रुखसियर का नाम आप सुने होंगे। फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? बिहार को अलग राज्य के रूप में, तो ये नेता है सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं के प्रयासों से बिहार अलग राज्य बना है। आगे देखिए, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड। पटना में ये चर्चित गोलीकांड हुआ था जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन पीक पर था। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और यह घटित हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। 11 अगस्त 1942 ईस्वी यानी उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और पटना में भी यह आंदोलन के अंतर्गत ही सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। आगे देखेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है, जैसे अगर कैबिनेट में मंत्रिपरिषद है तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। ठीक है, उसी तरह राज्य में पूछा जा रहा है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह विधानसभा का हो जाएगा। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। आगे 48, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? नवरत्नों में जैसे कि कालिदास थे, बराहमिहिर थे, ठीक है, तो ये सारे जो भी हैं नवरत्न कहलाते थे उस समय। तो ये किनके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनके दरबार में ये नवरत्न थे। ठीक है, आगे 49, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार राज्य कब बना था ये बताना है। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार अलग प्रांत बना था। 22 मार्च को, यही कारण है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, यह 1912 ईस्वी में किससे अलग हुआ था? ये बंगाल से अलग हुआ था। बंगाल से अलग हो गया था बिहार प्रांत, अपना अस्तित्व में आया था। फिर 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुआ था, इसे भी याद रखें। और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था। किससे? बिहार से अलग हुआ था। बिहार खुद बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को, और उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 ईस्वी में, जबकि झारखंड 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को अलग हुआ था। आज का अंतिम सवाल है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो देने वाला 50% जो आरक्षण है, यह देने वाला सबसे पहला भारत का राज्य जो है वह कौन है? बिहार है, जो कि 2006 ईस्वी के जो बिहार का पंचायत अधिनियम आया था 2006 ईस्वी में, और इसी के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। किन चीज़ों में? पंचायती राज संस्थानों में। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आज का? लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आपको पहुंचे और आप देख सकें वीडियो का, और इस तरह से पढ़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद।